नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। देखिए, आपको पता है कि आपका कंडक्टर का एग्ज़ाम जो है इसका शेड्यूल कभी भी जो है वो ये आ सकता है, क्योंकि इसकी रिजेक्शन लिस्ट आ गई है। थोड़ा सा टाइम अभी आपको दिया गया था कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो अभी रिजेक्शन लिस्ट भी जो है वो जल्दी ही, रिजेक्शन लिस्ट के बाद जो है एग्ज़ाम का शेड्यूल भी जल्दी ही आ जाएगा, इस बात की उम्मीद है पूरी। और अब उसके लिए डिमांड थी कि इम्पोर्टेंट जो है वो जीके के क्वेश्चन जो कंडक्टर लेवल के हैं, एग्ज़ाम लेवल के, उनको जो है वो डिस्कस किया जाए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। कंडक्टर का एग्ज़ाम भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है। तो अभी हम 46 नंबर क्वेश्चन से जो है वो डिस्कस जो है वो स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा हाइयर लेवल के भी नहीं हैं, और ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। बोलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में, बोलते हैं हु वॉज द चीफ ऑफ गोरखा फोर्सेज विच अटैक्ड कांगड़ा प्रिंसली स्टेट इन 1804-1805। तो बोलते हैं कि 1804-1805 में जो था वो कांगड़ा रियासत पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का सेनापति कौन था। देखिए, 1804-05 में जो कांगड़ा रियासत पर आक्रमण किया गया था, तो गोरखा सेना के जो सेनापति थे वो कौन थे, वो थे अमर सिंह थापा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आपको पता है जब संसार चंद कांगड़ा के राजा हुआ करते थे, तो उन्होंने बिलासपुर के ऊपर बहुत सारा अटैक जो था वो किए। बिलासपुर को काफ़ी तंग जब उन्होंने किया, बाकी जो प्रिंसली स्टेट थे, बाकी जो पहाड़ी रियासतें थी उस टाइम, वो भी जो था वो संसार चंद के अटैक से तंग आ गई थी। तो इन्होंने क्या किया, कुछ रियासतों ने मिलकर जो था वो गोरखाओं को जो था वो इनवाइट किया, और गोरखा जो है वो आकर पहुंचते हैं और उन्होंने कांगड़ा के ऊपर अटैक किया। अमर सिंह थापा जो था वो गोरखाओं को लीड कर रहे थे, और दूसरी ओर संसार चंद के साथ जो है वो युद्ध होता है। हमीरपुर के महल मोरिया नामक स्थान पर जो है ये युद्ध होता है, और इसमें 1806 में जो है वो अमर सिंह थापा के द्वारा जो है वो संसार चंद को हरा दिया जाता है। अब संसार चंद की हार हुई। संसार चंद ने पहले जो है वो टीरा सुजानपुर और उसके बाद कांगड़ा में जाकर जो था वो शरण ली थी, जहाँ पर वो 4 सालों तक जो था वो रुका रहा। और अब उसके बाद होता इस तरह से है कि अमर सिंह थापा जो है मतलब वो काफ़ी टाइम तक किले की घेराबंदी करके जो था वो वहीं पर रहा। उसने कांगड़ा किले को जो था वो चारों तरफ से कवर कर लिया, भेद नहीं पा रहे थे। अब धीरे धीरे जो था वो जो लोग अंदर थे, कांगड़ा के राजा संसार चंद अंदर थे, उनका जो खाने का सामान था, राशन था, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। तो उनको बाद में चलकर एक संधि करनी पड़ी थी महाराजा रणजीत सिंह के साथ। वो ज्वालामुखी की संधि कहलाई। 1809 में जो था ये ज्वालामुखी की संधि हुई थी, और 1809 में महाराजा रणजीत सिंह ने गोरखाओं पर हमला किया था और अमर सिंह थापा को जो था वो हरा दिया था, और उन्हें जो था वो सतलुज के जो पार वाला क्षेत्र था वहाँ पर जो था वो धकेल दिया गया था। बदले में संसार चंद का नुकसान तो हुआ। संसार चंद को इसके बदले महाराजा रणजीत सिंह को जो था वो अपने कुछ गांव देने पड़े थे। लगभग 66 के करीब गांव थे, और कांगड़ा का किला जो था वो देना पड़ा था। तो ये पूरा सिनेरियो रहा था। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। 47 में बोलते हैं हु फाउंडेड द प्रिंसली स्टेट ऑफ भज्जी इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि भज्जी प्रिंसली स्टेट जो है वो हिमाचल प्रदेश में, इसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी। हिमाचल प्रदेश के आपको पता है अलग अलग प्रिंसली स्टेट रहे, इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो भज्जी प्रिंसली स्टेट है ना, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, राजा चारू के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, राजा चारू के द्वारा जो था वो भज्जी प्रिंसली स्टेट की स्थापना की गई। उसके बाद राजा चारू ने अपना नाम बदलकर उदयपाल भी रख लिया था। इसका मेंशन भी जो है वो कहाँ पर, कहीं ना कहीं पर देखने को मिलता है। अब देखो, जब गोरखाओं और अंग्रेजों का युद्ध होता है ना, तो भज्जी के जो राणा थे ना रुद्रपाल, उनको जो था वो सनद दे दी गई, और उसके बदले जो था वो उनका साथ जो था वो ब्रिटिश सेना ने मांगा था। ये ध्यान रखना है। और उनको सनद इसके बदले दी गई थी, परंतु इसी तरह से सिनेरियो चलता रहा। लास्ट में अगर आप भज्जी का स्टेटस देखेंगे तो 1948 में भज्जी को हिमाचल प्रदेश की एक तहसील जो था वो बना दिया गया था। वर्तमान में जो है वो भज्जी सुन्नी तहसील का जो है वो हिस्सा है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये भज्जी के बारे में नॉर्मल सा है। अच्छा, एक रियासत की स्थापना जो था वो राजा चांद के द्वारा भी की गई थी। कौन सी रियासत थी जिसकी स्थापना राजा चांद ने की थी, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, रिवीजन आपका हो जाएगा। हो सकता है आने वाले कंडक्टर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए हु फाउंडेड द प्रिंसली स्टेट ऑफ, कि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चांद जो एक राम महाराज राजा हुए, उनके द्वारा किस प्रिंसली स्टेट की स्थापना की गई, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो इस तरह से आप कमेंट करके बता दीजिए। 48 क्वेश्चन है, बोलते हैं व्हेन कांगड़ा प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश केम अंडर द पोजेशन ऑफ ब्रिटिश। तो बोलते हैं कि कब हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा है, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा रियासत कब अंग्रेजों के आधिपत्य में आ गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, हम बात कर रहे हैं कांगड़ा की। देखो, कांगड़ा जो था वो कब अंग्रेजों के आधिपत्य में जो था वो आ गया था,
कांगड़ा 48 का जो है वो ऑप्शन है आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के बाद जो था वो कांगड़ा क्या हुआ था, अंग्रेजों के आधिपत्य में जो था आ गया था। 1857 का विद्रोह होता है ना, तो हिमाचल में भी उसकी चिंगारी कहीं ना कहीं पर देखने को मिलती है। आपको बताया कसौली से जो था ये रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था, वहाँ पर सैनिकों ने जो था वो विद्रोह कर दिया था। कुल्लू में भी जो है वो इसका प्रभाव देखने को मिलता है। बुशहर में जो है वो जो बुशहर प्रिंसली स्टेट के जो शासक होते हैं राजा शमशेर, उनके द्वारा जो है वो अंग्रेज़ों की सहायता करने से जो है वो उस टाइम साफ इनकार कर दिया जाता है। परंतु कुछ एक रियासतें ऐसी थी, बहुत सारी रियासतें ऐसी थी हिमाचल की, जिन जिन रियासतों के द्वारा जो था वो सहायता की गई थी उस दौरान, और सहायता की गई थी अंग्रेज़ों की, जिसके बदले उन्हें बाद में चलकर राणाओं को राजा की उपाधि दे दी गई, कईयों को सनद प्रदान कर दी गई। इस तरह से जो था वो उनको फिर रिवार्ड मिले थे। अगला क्वेश्चन देखें, 49 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज नोन एज पहाड़ी गांधी। तो बोलते हैं कि पहाड़ी गांधी जो है वो किसको कहते हैं। देखो आपको पता है पहाड़ी गांधी के नाम से जो है बाबा कांसीराम जी को जाना जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। बाबा कांसीराम जी के जो है पहाड़ी गांधी के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो आपने सुना होगा पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम जो है इन्हें इस तरह से कहते हैं। पहाड़ी गांधी का टाइटल इनको किसके द्वारा दिया गया था, तो पहाड़ी गांधी का टाइटल जो था वो इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो था वो दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो था वो इनको किसका टाइटल दिया था, बाबा कांसीराम जी को पहाड़ी गांधी का टाइटल जो था वो दिया था। आपने ध्यान रखना है कि बाबा कांसीराम जी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करते थे। हो सकता है आने वाले किसी एग्जाम में आपसे पूछ ले जाए आसान सा क्वेश्चन कि बाबा कांसीराम कहाँ से बिलोंग करते थे, कांगड़ा से बिलोंग करते थे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बना दिया जाए, कांगड़ा स्पेसिफिक ऑप्शन ना दी जाए, कांगड़ा के अलग अलग रीजन क्षेत्र में दे दिए जाए। तो डाडा सिब्बा में जो है इनका डाडा सिब्बा से जो था ये बिलोंग करते थे, कांगड़ा के डाडा सिब्बा से, ये भी आपने ध्यान रखना है। बाबा कांसीराम का जन्म कब हुआ था, 1882 में इनका जन्म हुआ था, 1943 में इनका देहांत जो था वो हो गया था। तो ये सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने यहाँ से जान लिया कांसीराम जी के बारे में, बाबा कांसीराम जी के बारे में। अब यहाँ से मुझे गांधी जी की बात हुई है, तो आप यहाँ से मुझे बताइए कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो था वो हिमाचल प्रदेश सबसे पहली बार जो था वो कब विजिट किया गया था, और सबसे पहली बार जब ये शिमला आए थे तो कहाँ पर जो था वो रुके थे। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके जो है वो जल्दी से बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट लोएस्ट एल्टीट्यूड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला मुख्यालय है जो सबसे कम एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है, सबसे निम्न तुंगता पर जो है वो स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 122 की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन ए बिलासपुर सही आंसर होगा। अब कुछ लोगों को यहाँ पर डाउट भी हो सकता है, परंतु मैं बता दूं कि ये आंसर जो है मैं फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो ये बिलासपुर इसका सही आंसर है। अब बिलासपुर के बारे में बात करते हैं। बिलासपुर में बहती है सतलुज नदी। सतलुज नदी देखिए किस स्थान पर जो है वो बिलासपुर जिले में एंटर करती है। सतलुज नदी जो है वो कसोल नामक स्थान पर बिलासपुर में एंटर कर जाती है। अगर हम बात करें बिलासपुर शहर की, बिलासपुर जो नगर है उसकी बात करें तो उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, राजा दीपचंद के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। गुरु का लाहौर कहाँ पर स्थित है, ये बिलासपुर में स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बिलासपुर के अंतिम शासक कौन थे, तो राजा आनंद चंद जो थे वो बिलासपुर के अंतिम शासक थे। और अगर बात करें पहले बिलासपुर गढ़ श्रेणी का राज्य हुआ करता था। तो बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में कब हुआ था, बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में 1954 को हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखिए। 123 क्वेश्चन देखिए, इंदरसान माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इंदरसान माउंटेन पीक जो है वो कहाँ पर स्थित है, 123 का ऑप्शन सी कुल्लू जो है वो सही आंसर है। कुल्लू में स्थित है ये इंदरसान माउंटेन पीक। अब इस इंदरसान माउंटेन पीक के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ जाता है यहाँ से कि कुल्लू में और कौन कौन सी माउंटेन पीक्स स्थित हैं। तो सोलंग कहाँ पर स्थित है, सोलंग जो है वो कुल्लू में स्थित है। दियो टिब्बा कहाँ पर है, ये भी कुल्लू में स्थित है। एनिमल पास, एनिमल दर्रा जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये भी कुल्लू में स्थित है। श्रीखंड हो गया, श्रीखंड भी कुल्लू में स्थित है। तमसार हो गया, तमसार भी कुल्लू में स्थित है। सित्तीधार भी कुल्लू में स्थित है। उमाशिला भी कुल्लू में स्थित है। ये तो मैंने आपको कुल्लू के बता दिए। कुल्लू के अलावा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, वो भी कुछ आपको पता होने चाहिए। जैसे कि गेफांग पीक कहाँ पर स्थित है, गेफांग चोटी लाहौल स्पीति में पड़ती है। मुलकिला चोटी कहाँ पर पड़ती है, तो मुलकिला चोटी लाहौल स्पीति में पड़ती है। तो ये दो आप एक्स्ट्रा भी याद रखिए। तो यहाँ से हमने 4-5 और भी क्वेश्चन डिस्कस किए, ये सब आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, 124 में ये पूछते हैं लालूनी जोत इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो लालूनी जोत है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अब यहाँ पर जोत की बात की गई है, तो लालूनी जोत कहाँ पर स्थित है, 124 का जो है वो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही आंसर है, लाहौल स्पीति।
लाहौल स्पीति में स्थित है ये लालूनी जोत। अब लालूनी जोत लाहौल स्पीति में है। लाहौल स्पीति में और कौन कौन सी चोटियाँ स्थित हैं या फिर और कौन कौन सी दर्रे स्थित हैं, जोतें स्थित हैं? तो कुंजुम दर्रा कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में स्थित है। बारालाचा दर्रा कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में स्थित है। सिपकिला दर्रा कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में स्थित है। ये तो हो गए लाहौल स्पीति के इंपॉर्टेंट दर्रे। और भी ऐसे दर्रे हैं जैसे कि पिन पार्वती दर्रा हो गया। पिन पार्वती दर्रा कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। दुग्गी जोत होगी। दुग्गी जोत जो है वो भरमौर को लाहौल से जोड़ती है। तेंतु दर्रा हो गया। तेंतु दर्रा कुल्लू को कांगड़ा से जोड़ता है। दुलची दर्रा हो गया। दुलची दर्रा मंडी को कुल्लू से जोड़ता है। और उसी तरह एग्जाम में पूछा जाता है कि जलोरी दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि जलोरी दर्रा कहाँ पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कालिका कुंड वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो कालिका कुंड पानी का स्रोत है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है कालिका कुंड? ये चंबा में स्थित है। ऑप्शन 125 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ये चंबा में स्थित है कालिका कुंड, ये तो आपको पता चल गया। इसके अलावा धांचो वाटरफॉल कहाँ पर स्थित है? धांचो वाटरफॉल भी जो है कुल्लू में चंबा में ही स्थित है। तो एक धांचो हो गया, एक कालिका हो गया, ये दो आप याद रखिए। बाकी कुल्लू की बात कर लेते हैं तो राहला वाटरफॉल कुल्लू में स्थित है। जोगनी वाटरफॉल कुल्लू में स्थित है। तो ये 4 झरने बताए मैंने आपको, ये तो आप याद रखेंगे ही। बाकी एक समरहिल में भी स्थित है। समरहिल में कौन सा स्थित है? समरहिल शिमला में पड़ता है। तो यहाँ पर चैडविक वाटरफॉल जो है वो पड़ता है। चैडविक वाटरफॉल के बारे में याद रखिए। भागसुनाग कहाँ पर पड़ता है? भागसुनाग धर्मशाला में पड़ता है, मैक्लोडगंज में एग्जैक्टली ये पड़ता है। कई बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये जो तत्तापानी है ये कहाँ पर स्थित है। तो तत्तापानी गर्म पानी का जो चश्मा है, तो तत्तापानी गर्म पानी का चश्मा जो है वो मंडी में स्थित है। मंडी इसका याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए 126 को जो है वो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग स्क्रैप कर दिया गया है। तो इसको तो हम डिस्कस नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, परंतु यहाँ से कुछ और क्वेश्चन हम देख सकते हैं। जब गुरु गोविंद सिंह मंडी आए थे तो उस टाइम मंडी के राजा कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जब मंडी आए थे तो उस टाइम मंडी के राजा जो था वो राजा सिद्धसेन हुआ करते थे। राजा सिद्धसेन यहाँ के राजा हुआ करते थे। और मंडी में जो है वो पंचवक्रता मंदिर भी स्थित है। मंडी में जो है वो भूतनाथ मंदिर भी स्थित है। ये मंदिर आप याद रखिए। मंडी कब ये आए थे गुरु गोविंद सिंह, ये तो हमने स्क्रैप कर दिया फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग, परंतु किसके कार्यकाल के दौरान आए थे ये आपको पता होना चाहिए। सिद्धसेन के कार्यकाल के दौरान जो था ये आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127 में पूछते हैं विच मूवमेंट टुक प्लेस इन बिलासपुर। तो बिलासपुर में कौन सा आंदोलन हुआ था? बिलासपुर में एक बहुत ही फेमस आंदोलन हुआ था जिसका नाम था जुग्गा आंदोलन। जुग्गा आंदोलन बिलासपुर में हुआ था। धामी आंदोलन तो आपको पता है धामी शिमला में हुआ था। पचहत्ता आंदोलन भी आपको पता ही है कि सिरमौर में हुआ था। अब जुग्गा आंदोलन की बात करते हैं कि जुग्गा आंदोलन बिलासपुर में हुआ था। ये कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था? यहाँ पर देखो, जब ये जुग्गा आंदोलन बिलासपुर में हुआ था तो उस टाइम बिलासपुर के राजा अमरचंद हुआ करते थे। अब राजा जो थे, राजा के जो कानून थे वो काफ़ी अत्याचारी थे। लोगों के ऊपर ये भारी पड़ रहे थे, लोगों को नुकसान हो रहा था, लोगों का शोषण हो रहा था। लोगों ने इसका विरोध करना जो था वो स्टार्ट कर दिया। फिर लोगों ने क्या किया, बिलासपुर में एक गेहड़मी नामक जगह है, तो गेहड़मी में बिलासपुर लोगों ने क्या किया, झुग्गियाँ बनाकर रहने लगे। जो झुग्गियाँ होती हैं उनमें रहने लग पड़े। उनके ऊपर अपने इष्ट देवता का झंडा भी लगा लेते थे। जो भी उनको कष्ट होते थे उन कष्टों को भी वो सहते थे। अगर उनको गिरफ्तार करने को आता था तो वो क्या करते थे ब्राह्मण, वो खुद को जो था वो आग लगा लेते थे उस झुग्गी के अंदर ही, और वहाँ पर ही वो जलकर मर जाते थे। तो ये था जुग्गा आंदोलन, और यहाँ से जनता जो था वो काफ़ी भड़क गई थी। फिर राजा ने यहाँ पर बेगार प्रथा भी लगाई थी, वो भी काफ़ी कष्टदायी थी। तो इन सब को लेकर जो था ये आंदोलन हुआ था। उसी तरह धामी की बात करें तो धामी में आंदोलन कब हुआ था? ये 1939 में धामी में आंदोलन हुआ था। काफ़ी फेमस आंदोलन था। पचहत्ता की बात करें तो पचहत्ता का आंदोलन 1942 में सिरमौर में हुआ था। और अगर जुग्गा आंदोलन की हम बात करें तो ये 1883 से लेकर 1888 के बीच में हुआ था। इसी टाइम जो था वो राजा अमरचंद यहाँ के राजा हुआ करते थे। तो ये सब आप यहाँ से इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 128 देखिए, द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ वॉल। नालागढ़ का पुराना नाम क्या था? हिंडूर था। हिंडूर क्या है? ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज जो है इसका सही आंसर होगा। अब हिंडूर तो ऑप्शन में बिल्कुल नहीं दिया गया है। उसी तरह बनेड़ की बात करें तो बनेड़ जो है वो सुंदरनगर का पुराना नाम है। बनेड़ के बारे में याद रखिए। और बैजनाथ का पुराना नाम क्या है? बैजनाथ का पुराना नाम जो है वो कीरग्राम है। नूरपुर का पुराना नाम क्या है? नूरपुर का पुराना नाम धमेरी है। और जुब्बल का पुराना नाम द्योरा है। तो ये सब आप पुराने नाम याद रखिएगा। पुराने नाम जो है इंपॉर्टेंट हैं थोड़े। नालागढ़ यानी कि हिंडूर की जब बात हुई तो हिंडूर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हिंडूर की स्थापना जो था वो राजा अजय चंद के द्वारा की गई थी। और नालागढ़ शहर की स्थापना किसने की थी?
नालागढ़ जो शहर है उसकी स्थापना राजा विक्रम चंद के द्वारा जो था वो की गई थी, और नालागढ़ को जो था वो हिंडूर रियासत की राजधानी भी बनाया गया था। ये आप याद रखिए हिंडूर नालागढ़ के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फॉर मास्टर क्राफ्ट्स इन 1965? तो 1965 में मास्टर क्राफ्ट राष्ट्रीय पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? ये जो मास्टर क्राफ्ट पुरस्कार था 1965 में ये किया गया प्राप्त, क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन सी महेशी देवी जो है वो सही आंसर होगा। महेशी देवी को ये किया गया था। अब महेशी देवी को किया गया था, कब किया गया था? 1965 में किया गया था। दो क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन गए। ये कौन सी फील्ड से संबंध रखती हैं? तो महेशी देवी जो है ये चंबा रुमाल से जुड़ी हुई हैं, तो चंबा रुमाल से जुड़ी हुई हैं। इनको नेशनल अवार्ड फॉर मास्टर क्राफ्ट्समैन 1965 में दिया गया, ये सब याद रखिए ना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डिक्की डोलमा बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो डिक्की डोलमा जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंध रखती है? तो डिक्की डोलमा जो है वो कुल्लू जिले से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन सी कुल्लू जो है वो सही आंसर है। अब ये कुल्लू जिले से संबंध रखती हैं डिक्की डोलमा। ये क्यों फेमस है, इनके बारे में क्यों क्वेश्चन पूछा जा रहा है? तो देखिए जब ये 19 वर्ष की थी तो इन्होंने जो था वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली थी। उस टाइम कौन सा ईयर चला हुआ था? उस टाइम 1993 चला हुआ था। तो 1993 में इन्होंने जो था वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, और उस टाइम ये 19 ईयर्स की थी। ये आप याद रखिए। 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। कितने साल की थी, कौन सा ईयर चल रहा था, कहाँ से ये संबंध रखती हैं, और ये क्लाइंबिंग होती है माउंट क्लाइंबिंग, उस फील्ड से ये जुड़ी हुई हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1974 में इनका जन्म हुआ था। अभी हमने कुछ दिन पहले एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था निषाद कुमार से रिलेटेड। निषाद कुमार जो है ये ऊना जिले से संबंध रखते हैं। निषाद कुमार ने जो था वो सिल्वर मेडल इंडिया के लिए जीता था, और टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने जीता था। अब टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, तो ये ऊना से संबंध रखते हैं, और इन्होंने हाई जंप की श्रेणी में ये पैरालंपिक में जो था ये जीता था। ये भी आप याद रखिएगा। ये सब पहले भी हम बात कर चुके हैं इनके बारे में वैसे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हु वॉज द फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के पहले जुडिशियल कमिश्नर कौन थे? अगर हिमाचल प्रदेश के पहले जुडिशियल कमिश्नर की बात की जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो जस्टिस JN बनर्जी, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। ये पहले जुडिशियल कमिश्नर थे हिमाचल प्रदेश के। अब JN बनर्जी जो था ये पहले जुडिशियल कमिश्नर थे। उसी तरह अगर हम बात करें मीर हिमदुल्ला बेग की, तो ये कौन थे? मीर हिमदुल्ला बेग जो था हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस थे। उसी तरह बात करें TBR दत्ताचार्य की, TBR दत्ताचार्य का नाम भी आपने कई बार सुना होगा। तो ये कौन थे? ये जो था पहले लोकायुक्त थे हिमाचल प्रदेश। और भी अगर हम इस तरह के इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में बात करें तो पहले आर्मी चीफ कौन है जो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते थे? पहले आर्मी चीफ जो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते थे वो थे जनरल VN शर्मा। ये तो हमने कल ही डिस्कस किया था। हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर कौन थे? वो थे श्री NC मेहता। हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी कौन थे? वो थे KL मेहता। और हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त आपने अभी पढ़ा TBR दत्ताचार्य थे। हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? तो पहले गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के श्री S चक्रवर्ती। हिमाचल प्रदेश के पहले डेप्यूटी चीफ कमिश्नर कौन थे? वो थे श्री EP मून। और हिमाचल प्रदेश के पहले स्पीकर कौन थे विधानसभा के? वो थे पंडित जयवंत राम। हिमाचल प्रदेश के पहले डेप्यूटी स्पीकर कौन थे? वो थे कृष्णा चंद्र। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप यहाँ से याद रखिए। कल हमने कुछ और डिस्कस किया था, आज कुछ और डिस्कस कर लिया। अब फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 132। यहाँ पर पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मंडी जिले में टोटल विधानसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो मंडी की अगर बात करें तो मंडी में कितनी सीटें हैं? ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। मंडी में फिर कितनी सीटें हैं? मंडी में जो है वो 10 विधानसभा की सीटें हैं। मैंने कल ही आपको बताया था, यहाँ पर कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है, काफ़ी बच्चे 8 करके आ जाते हैं। तो 8 जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला की हैं, 15 जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की हैं। उसी तरह 5 जो है वो हमने कल ही पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट चंबा की हैं। अब मंडी के बारे में आपको पता चल गया कि मंडी की कितनी है? 10 है। ठीक है, उसके अलावा कांगड़ा की पता चल गया। अगर हम बात करें ऊना में कितनी है, तो ऊना में 5 हैं। सोलन की बात करें तो सोलन में भी जो है वो 5 ही हैं। और किन्नौर में कितनी है? तो किन्नौर में एक विधानसभा की सीट है। और लाहौल स्पीति में कितनी है? लाहौल स्पीति में भी है। किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों में एक विधानसभा की सीट है। अब हिमाचल प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें हैं और कितनी विधानसभा की सीटें हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और प्रेजेंट टाइम में लोकसभा के कितने सदस्य जो हैं वो चुने गए हैं, इनके कितने सदस्य लोकसभा से हैं और उनके क्या क्या नाम हैं, ये आप कमेंट करके बताइए।
और हाँ, अभी तक अगर आपने हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ज्वाइन नहीं किया है तो इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इन सभी पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास अगर टेलीग्राम का लिंक काम नहीं करता तो अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करें, उनको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आगे पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 134 में, कोल डैम हाइड्रो पावर प्लांट इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर। तो कोल डैम जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो कोल डैम की बात करें तो ये सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। सतलुज नदी के ऊपर तो ये बना हुआ है, ये आपको पता चल गया। इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो कोल डैम को जो एजेंसी एग्जीक्यूट करती है वो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसको जो NTPC जो है वो एग्जीक्यूट करती है। NTPC नाम याद रखिएगा। और उसी तरह भाखड़ा बांध को कौन एग्जीक्यूट करता है? भाखड़ा बांध कौन सी नदी के ऊपर है? भाखड़ा बांध सतलुज नदी के ऊपर है और उसको भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। बस यहाँ से आप ये 2 परियोजनाएं जो इंपॉर्टेंट हैं वो याद रखिए, सतलुज नदी के ऊपर दोनों बनी हुई हैं। 135 में पूछा गया है, बुरहा डांस इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो बुरहा नृत्य है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में किया जाता है? बुरहा नृत्य कहाँ पर किया जाता है? ये ऑप्शन ए सिरमौर में किया जाता है। 135 का ऑप्शन ए सिरमौर सही आंसर होगा। अब डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में और कौन कौन से ऐसे नृत्य किए जाते हैं? यहाँ पर झूरी भी किया जाता है, रासा भी किया जाता है, बिरसू भी किया जाता है। ये तो सिरमौर के हो गए। सिरमौर के अलावा आप चंबा के भी याद रखिएगा। तो चंबा में जो है वो ढांगी किया जाता है, ढेपक किया जाता है, झांझर किया जाता है। ये सब आप चंबा के याद रखें। और लाहौल स्पीति की बात की जाए तो लाहौल स्पीति में सांध है, साबू है, लंगद्रामा है, तो ये सब लाहौल स्पीति के हैं। तो ये सब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।